हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का फ्लावर बनाना सीखेंगे जिसे हम चेन स्टिच के साथ वर्क करेंगे, जिसे लूप्ड चेन स्टिच भी बोल सकते हैं आप। तो इसको बनाने के लिए मैं एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल करूंगी। ये देखें, ये मैंने एंकर का थ्रेड लिया है और इसका नंबर 054 है। 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे और हम 7 नंबर निडल में ये 6 स्ट्रैंड्स डाल लेंगे। देखें, हमने एक सिंपल राउंड बनाया है, उसके आमने सामने हमने यूं डॉट्स लगा लिए और उसके बाद उनके बीच में भी एक एक डॉट लगाकर इसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम किसी भी डॉट पे अपनी निडल को निकालेंगे और सबसे पहले हम यहां पे एक छोटी सी चेन बनाएंगे। थ्रेड को आगे रख के चेन बनाई जाती है, उसी तरीके से हम चेन बनाएंगे। अब इस चेन में हम लूप्स बनाएंगे। लूप्स कैसे बनाएंगे? ये जो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ से स्टिच है, इसको हम यूं सिंपली इसमें से निडल पास करेंगे और लूप बनाएंगे। लूप आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस साइज की लूप बनाई है। अब हम इस थ्रेड को यूं ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर से सेम इसी स्टिच में से निडल पास करेंगे और सेकेंड लूप डालेंगे। सेकेंड लूप भी उसी साइज की बनाएंगे। ये देख रहे हैं आप, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। और फिर उसके बाद दोबारा से थ्रेड को ऊपर की तरफ रखते हुए थर्ड लूप डालेंगे। सेम उसी स्टिच में हम यूं लूप्स डाल रहे हैं। लूप्स का साइज सेम रखते हुए हम इन लूप्स को ऐसे बिखेरेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखें, एक लूप, दूसरी लूप और ये तीसरी लूप। जब हम इस तरीके से इन लूप्स को फैलाएंगे तो हमें ये वाला जो बीच वाले स्टिचेस है ना, इनको उठाते जाएंगे। ये फर्स्ट में से सेकंड वाली जो लूप है उसकी एक एज उठाएंगे और ये सेकंड वाली जो लूप है इसमें से हम ये जो थर्ड वाला हमारा लूप है उसकी एक साइड उठाएंगे ऐसे। और उसके बाद ये जो लास्ट हमारा स्टिच है इसको भी हम यूं उठाएंगे। तो यूं हम 3 स्टिचेस उठाएंगे। ऐसे उठाने के बाद हम यूं आहिस्ता से इसको थ्रेड को खींचेंगे। और अब हम इसे यूं बेस के ऊपर, जहां से हमने फर्स्ट चेन डाली थी उस पॉइंट पे इसको टकिंग कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारी एक पेटल बन जाती है। ये देखें, ये बिल्कुल लूज पेटल है ऐसे। अब हम सेकंड पॉइंट पे भी सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे एक चेन डालेंगे। चेन बनाने के बाद इस स्टिच में यूं लूप्स बनाएंगे, पहले जैसे हमने बनाई थी सेम उसी तरीके से। एक लूप, सेकेंड लूप, बस आपने लूप्स का साइज जो है वो बराबर रखना है। सेकेंड, फिर से इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए ये थर्ड। तो ये देखिए, हमारी ये तीनों लूप्स एक जैसी बन गई। जब तीनों लूप्स हमारी बन जाएंगी तो इनको हम यूं फैलाएंगे। ये देखिए, एक को हम इधर रखेंगे, एक को सेंटर में और एक को यहां। अब हम फर्स्ट लूप में से सेकेंड लूप की जो एक साइड है ये वाली, इसको उठाएंगे और सेकेंड लूप में से हम ये जो थर्ड लूप है इसकी एक साइड उठाएंगे और उसके बाद ये लास्ट में थर्ड जो लूप है इसकी साइड वाली साइड उठाते हुए यूं हम इसमें से निडल पास करेंगे। तीनों लूप्स में से निडल पास करने के बाद हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारे फर्स्ट
बनाई थी हमने चेन, उसी स्टिच में से अपने नीडल को पास करते हुए इस पेटल को यूं कंप्लीट करेंगे। फिर से देखें हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी चेन, या आप यूं कह सकते हैं कि हम लेजी डेजी स्टिच बनाते हैं। अब इसमें से ये जो हमारी राइट साइड का एज है, यहां से हम लूप्स बनाएंगे, यूं बाहर से अंदर की तरफ लूप्स बनेंगे। लूप्स का साइज एक जैसा रहेगा। एक लूप बनाने के बाद हम स्टिच धागे को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर उसमें सेकेंड लूप डालेंगे और फिर उसके बाद थर्ड। तीनों लूप्स जब हमारी बन जाएंगी तो हम इनको यूं फैलाएंगे। फैलाने के बाद ये जो हमारी फर्स्ट लूप है, इसमें से सेकंड का एज उठाएंगे, सेकंड लूप में से थर्ड का एज उठाएंगे और फिर उसके बाद ये जो लास्ट हमारा लूप है, इसको भी हम यूं ही उठा लेंगे। यूं देखें, हमने तीनों स्टिचेस को उठा लिया और फिर उसके बाद हम अपनी नीडल को आहिस्ता से पास करते हुए खींचेंगे थ्रेड को। हम सेम पॉइंट में से नीडल को नीचे की तरफ ले जाएंगे। आप देख रहे हैं ये पेटल्स हमारी लूज है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे नीडल ले जाएंगे। मैं बिल्कुल क्लोजअप करके आपको दिखाती हूं ताकि आपको समझना आसान हो। सबसे पहले एक चेन और फिर इस चेन में लूप्स, बाहर से अंदर की तरफ, ये जो राइट हैंड साइड की तरफ स्टिच है, इसमें से हम नीडल को पास करते हुए यूं लूप्स बनाएंगे। लूप्स का साइज एक जैसा रखेंगे। ये देखिए, एक, फिर थ्रेड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सेकेंड टाइम सेम लूप में से गुजारेंगे ऐसे, और अब फिर से थ्रेड को ऊपर रखते हुए थर्ड टाइम इसी स्टिच में से नीडल को पास करते हुए थर्ड लूप बनाएंगे। जब तीनों लूप्स बन जाएंगी तो यूं हम इनको फैलाएंगे। अब देखें, फर्स्ट लूप में से सेकंड का एच और सेकंड लूप में से थर्ड का एच और फिर थर्ड का लास्ट वाला एच, तीनों में से नीडल को हम यूं पास करेंगे। ये सारा वर्क हम बहुत हल्के हाथों से कर रहे हैं, बहुत जोर से नहीं खींचना आपने। और फिर उसके बाद इसको हम सेम पॉइंट पे टकिंग कर देंगे। जिस तरीके से हमने ये 4 पेटल्स बनाई हैं, उसी तरीके से हम ये रिमेनिंग 4 पॉइंट्स पे 4 और पेटल्स बना लेंगे। यूं पेटल्स बनाने के बाद अब हम लाइटर शेड के साथ इसके बीच में भी ऐसे ही पेटल्स बनाएंगे। ये देखें, हम सेंटर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यूं एक छोटा सा स्टिच लेते हैं, उसके बाद हम एक एज को यूं उठा के इसमें लूप्स डालेंगे। जैसे हमने पहले 3 लूप्स डाली थी, सेम उसी तरीके से हम फिर से 3 लूप्स इस स्टिच में डालेंगे। सेंटर वाली लूप थोड़ी सी बड़ी रखते हैं ताकि पेटल की लुक जो है वो सुंदर बने। तो अब हम उसी तरीके से पहली लूप में से सेकेंड लूप का एक साइड और सेकेंड लूप में से थर्ड की एक साइड और एंड में हम लास्ट जो हमारी लूप है उसका बाहर की जो एज है उसको हम उठा लेते हैं। ऐसे तीनों स्टिचेस को उठाने के बाद यूं हम इसमें से नीडल पास करते हैं। हम फिर से इसी तरीके से बनाएंगे।
क्योंकि हम बिल्कुल सेंटर से बना रहे हैं तो 8 तो नहीं बन पाएंगी, लेकिन पास पास बनाते हुए जितने भी आपकी पेटल्स बने उसको आप अच्छे से बना लीजिए। इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले एक स्टिच और फिर उसके बाद इस स्टिच में हम लूप्स डालेंगे। बाहर से अंदर की तरफ यूं निडल को पास करते हुए 3 लूप्स डालेंगे। लूप्स का साइज एक जैसा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी जो हमारी पेटल्स हैं वो लूज हैं, इसलिए थ्रेड्स जो हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं, तो उससे ये बड़ा नेचुरल सा इफेक्ट आता है। इसलिए हम इनको कहीं पे भी टकिंग नहीं करते। आप देखें ये 3 लूप्स बन गई हैं। अब इसको हम सेम उसी तरीके से उठाएंगे जैसे हम पहले स्टिचेस को उठा रहे थे। तीनों लूप्स को ये देखें हम उठाते हैं ऐसे। उठाने के बाद हम इसमें से नीडल को पास करते हैं, थ्रेड को अच्छे से खींचते हैं और इसको हम बेस पॉइंट पे टकिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमारी 5 पेटल्स बन जाएंगी। बाहर वाली रो में 8 पेटल्स बनाई थी, अंदर वाली रो में 5 पेटल्स आराम से बन जाएंगी। तो देखिए हमारा ये 2 लेयर का पेटल कितना सुंदर बना है। ये देखिए, आप चाहें तो इसको उभार भी सकते हैं ऐसे, आप चाहें तो इसको फ्लैट प्रेसिंग भी कर सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट देता है। तो इसके बाद हम इसको सेंटर में फ्रेंच नॉट्स लगा के इस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंच नॉट भी हम डबल रैप के साथ लगा रहे हैं। सेंटर में एक फ्रेंच नॉट लगाने के बाद उसके चारों तरफ हम फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लावर जो है वो बन जाए। देखिए हमने इसके बीच में खूब सारे फ्रेंच नॉट्स लगाकर एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंच नॉट की लुक ले ली है। तो देखिए फ्रेंड, ये किस तरीके से ब्यूटीफुल सा नेचुरल सा फ्लावर बनता है, जिसका की उभार और जो इसकी पेटल्स हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हो जाती हैं। इस तरीके के आप 2 लेयर या 3 लेयर के फ्लावर्स बना सकते हैं। अगर आप छोटा फ्लावर बनाना चाहें तो 1 लेयर का फ्लावर भी बन सकता है, और अगर आप बड़ा फ्लावर बनाना चाहें तो 3 या 4 लेयर का भी बन सकता है। बनाने का तरीका एक जैसा ही है जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक लिए हुए 3D फ्लावर बनता है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस तरीके से भी फ्लावर बना के अपने प्रोजेक्ट्स को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।